one word is everything. One word, magic. Yes, magic seems to be very unfamiliar, right? जो चीज़ हमें शायद समझ ही नहीं आती, हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मैजिक हो, चाहे वो कोई भी सुपर नेचुरल पावर हो। मुझे ये तो नहीं पता कि सुपर नेचुरल पावर्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं और कितनी नहीं, पर मैजिक में मेरा भरोसा बचपन से था। यू नो व्हाट, जब भी कोई मैजिकल सीरीज़ देखते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं, देयर इज अ किक, यू नो, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैपेंस। तो जब मैंने इस बुक का नाम भी सुना ना, सेम थिंग हैपेंड विद मी। आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट वांट टू नो कि ये क्या है। तब तक आई डिडंट नो कि इसका कुछ रिलेशन हमारी लाइफ से भी है। सो व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड दिस, आई गॉट टू नो कि यस, हमारी लाइफ में भी मैजिक होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारी नज़र। जी, जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को देखते हो, उसी तरह से वो चीज़ आपको दिखती है। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक क्लासिक एग्जाम्पल जो हम हमेशा लेके चलते हैं, दैट इज़, अगर आपको एक हाफ क्लास दे दिया जाए तो आप उसे कैसे देखते हैं, वो आपका कॉल है। सेम वे आपकी लाइफ है और आप उसे कैसे देखते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा तो किसी की भी लाइफ नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हो, और ऐसी भी किसी की लाइफ नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो ऐसा क्या है जो एक सक्सेसफुल इंसान को और एक नॉट दैट सक्सेसफुल इंसान को एक दूसरे से डिफर कर रहा है? यू नो व्हाट, हर कोई अपने आप में सक्सेसफुल है। यस, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ है। तो जो आपके पास है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के पास हो। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंकिंग एंड विजन दैट दिस बुक ट्राइज टू डेवलप इन अस। यस, तो जब मैं इसे पढ़ रही थी ना, मुझे जर्नी तो बहुत ब्यूटीफुल थी, बिकॉज ऑब्वियसली द वे एन ऑथर राइट्स, इट्स मार्वेलस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द वे आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू डू द सेम। तो हमारी लाइफ को हम किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारे लिए पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है। आप सुबह उठते हो और आपका पूरा का पूरा दिन आप जिस भी तरीके से स्पेंड कर रहे हो, रात को जब आप सोने के लिए जा रहे हो, डू दिस ओनली फॉर टुडे, राइट? फॉर टुनाइट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, सी इट कि आपने पूरा दिन कैसे बिताया। उस पूरे दिन में कितनी बार आपने किसी को कुछ नेगेटिव बोला, किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचा, कोई कंप्लेन करी कि यार ये चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से खुश नहीं हैं, वो खुद को मोटा समझ रहे हैं, कोई खुद को बहुत लीन समझ रहा है। तो इस तरीके से आपके जो मैक्सिमम थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आर दे पॉजिटिव और आर दे नेगेटिव? एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल डू दिस एनालिसिस, पहले तो आज आपको ये करनी ही है अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो। और जब आप ये एनालिसिस करेंगे तो आई एम टेलिंग यू, आपको ये चीज़ क्लियरली पता लगेगी कि आपकी लाइफ में जो आपका ज़्यादा ध्यान होता है, जो आप ज़्यादा बातें खुद से कर रहे हैं, वो नेगेटिविटीज़ की तरफ है। क्योंकि जो हमारा ना, ये एक तरीके से जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हम चीज़ों को देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, एंड वी स्टार्ट टू फियर, एंड समहाउ हमें पता भी नहीं चलता और हम नेगेटिविटीज़ को ही देखना शुरू कर देते हैं। सो येस, ये बुक आपसे बात कर रही है एक ऐसे मैजिक की जो आपके सामने है, जो आप यूज़ भी करते हो पर कभी कभी। जी, ये मैजिक है ग्रैटिट्यूड, ये मैजिक है थैंक यू। जी, तो जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ उससे अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट लाइक दिस, आपको खुद को भी खुशी मिलती है। और इट्स लाइक दिस कि देखो, हमारी लाइफ में ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो मेन फोकस है वो पॉजिटिविटी की तरफ ना होके नेगेटिविटी की तरफ है, जिसकी वजह से यू आर अट्रैक्टिंग द नेगेटिविटी। यस, सो जो मैजिकल फॉर्मूला है ना टू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ओनली दिस, कि लाइफ में पहले तो अप्रिशिएट करो व्हाट दिस यूनिवर्स हैज गिवन यू। बिकॉज हम सिर्फ नेगेटिविटीज़ को देखते हैं। क्यों? आज हम उठ पाए, हमने सांस ली, हम प्रॉपरली मूव कर पा रहे हैं, यहाँ बातें कर पा रहे हैं, बैठे हैं सुकून से, चैन से, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? आप किसी भी ऐसी कंट्री में या कहीं भी ऐसी जगह जाके देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो आपको पता चलेगा कि इस सुकून, इस शांति का क्या इम्पोर्टेंस है, जो आपके पास है और जिसे आप वैल्यू ही नहीं कर रहे। इसी तरह से हमारी ये बॉडी है, राइट? इस बॉडी का हर एक ऑर्गन है, आपकी आइज़ हैं, आपके नोज़ हैं, ईयर्स है, सब कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपरली। इज़न्ट इट सेल्फ अ वेरी बिग ब्लेसिंग? क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है जो हम सभी के पास है ऑलरेडी? एंड वी आर नॉट एट ऑल, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है। हम इन सब चीज़ों को इतना लाइटली लेते हैं जो इस यूनिवर्स ने हमें दी है, और प्रॉपरली दी है टू अचीव एवरीथिंग इन टू दी लाइफ। ये ब्रेन आपको दिया गया है जिससे आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एक्शंस ले पा रहे हो। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है?
This is the kind of thinking that you need to change in order to change yourself, in order to be successful. Yes, see, हम सक्सेस को जनरली पैसे के फॉर्म में गिनते हैं, दैट इज़ हाउ इट इज़, या फिर फेम, लाइक दैट. अब आप एक चीज़ सोचो, अगर कोई इंसान एक बहुत बड़ा बिजनेस बना पाया है तो क्या रीज़न है उसके पीछे? खुद सोचो, क्या देखा होगा उसने? क्या उसने ये सोचा होगा कि यार मेरे पास क्या नहीं है, क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर कि मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, या मेरे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है? क्या ऐसे सोचा होगा? क्या आप ऐसे सोच के कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो? या फिर उसने ये सोचा होगा कि मेरे पास क्या है और मैं उससे क्या ऐसा बना सकता हूँ जो यूजफुल है फॉर दिस होल वर्ल्ड. दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज, एंड दिस इज वॉट वी हैव टू डेवलप इन दीज 27 days. यस, आने वाले 27 days हम सभी के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज इन 27 days के अंदर हम अपने आप को बहुत चेंज करेंगे. कैसे? बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जो जस्ट अभी मैंने आपसे कहा. हमारा माइंड चीज़ों को कैसे देखता है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उन एक एक चीज़ों पे हम करेंगे काम. देखो, लाइफ में ना सिर्फ एक तरीके से सक्सेस नहीं होती. सक्सेस सिर्फ मॉनेटरी नहीं है, सक्सेस सिर्फ फेम मिलना नहीं है, सक्सेस सिर्फ आपका हेल्दी होना नहीं है. हर चीज़ सक्सेस है. अगर आप अपने आप में हेल्दी हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप आराम से अपने सारे कामों को अच्छे से कर पा रहे हैं, इट्स अ सक्सेस इन इटसेल्फ, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, ये फ्रीडम है आपके पास, आप जब जो बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको करने का राइट दिया हुआ है, दैट इज इटसेल्फ अ सक्सेस. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है बट दे आर नॉट हेल्दी, तो फिर हम उसको सक्सेस नहीं कहेंगे. सो दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क कि हम अपनी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को नहीं, हर एस्पेक्ट को ब्यूटिफुली डिजाइन खुद से कर सकते हैं. That's the power of us. That's the power of this mind, this brain, everything. You know what? ये पूरा वर्ल्ड, हमें ये लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं फॉर आई थिंक कि कुछ आएगा, कुछ होगा हमारे साथ, एंड लाइक दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग कि हमारे माइंड में बस ये चलता है कि वी आर नॉट द क्रिएटर, कोई और है क्रिएटर. तो लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स यूनिवर्स के क्रिएटर आप नहीं हैं, लेकिन अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद ही हैं. यस, और आपके पास वो सारे के सारे राइट्स हैं, वो सारे के सारे तरीके हैं जिससे आप ये सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दिस ब्रेन, यू हैव दिस माइंड, एंड यू कैन यूज इट लाइक ब्यूटिफुली टू डिज़ाइन योर ओन लाइफ. किस तरह से आप जीना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ, वो डिसीजन लेने का हक आपको खुद है, उसे परफॉर्म करने का ये बॉडी आपको मिली है कि हाँ आप जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो. तो क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि हमने खुद को इस काबिल ही नहीं समझा, हमने उन चीज़ को वैल्यू ही नहीं किया जो इस यूनिवर्स ने हमें ऑलरेडी दी है. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. एंड यू नो व्हाट, द मोमेंट यू स्टार्ट टू वैल्यू द थिंग्स दैट्स गिवन बाय दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट. एवरीथिंग, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको एक हीरा भी दूं और आप उसकी वैल्यू ना करो तो आफ्टर सम टाइम मुझे यही लगेगा कि इसको कुछ देने का फ़ायदा ही नहीं है. यस और नो? ऑब्वियसली अगर आपको कुछ मैंने बेशकीमती चीज़ दी है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, आपने उसको एज अ वेस्ट रखा है, तो मैं आगे से आपको कभी भी नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज आई नो इसको तो वैल्यू ही नहीं है. सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू इन केस ऑफ यूनिवर्स एज वेल. इट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद एवरीथिंग. द ओनली थिंग यू आर लैकिंग इज अ विजन. वो विजन नहीं है आपके पास. वो विजन कैसे आएगा? वो आएगा when you will start firstly counting the blessings. Yes, so we will start, our day one is going to start with this only, counting the blessings. जो blessings आपको मिली हैं from this universe, you have to write it down. तो आज हम बनाएंगे एक जर्नल. yes, मैंने ऑलरेडी बना लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, नॉट इन दिस. सो बिल्कुल जैसे कि हम सभी जानते हैं, और मैंने अभी अभी आपसे कहा भी कि हम बनाएंगे एक जर्नल जिसमें डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊंगी कि आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स को लिखना है, कौन सी ब्लेसिंग्स को लिखना है, किस एरिया पे आज वर्क करना है, सो दैट हम अपनी लाइफ को ऑल राउंड एक ऑल राउंडेड तरीके से बेस्ट बना सकें. और जो भी ब्लेसिंग्स हमें इस यूनिवर्स ने दी हैं उनमें से किसी को भी ऐसे फॉर ग्रांटेड ना लें. एक्चुअली हर एक को उसके बेस्ट सेंस में यूज़ करें और उससे खुद को बेटर बनाएं. सो ये स्टार्टिंग ऑन विद काउंटिंग द ब्लेसिंग्स. तो आज का आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको क्या करना है, आपको रात को सोने के पहले 10 ब्लेसिंग्स, या फिर आप सुबह उठ के भी कर सकते हो, कल सुबह, विच एवर टाइम सूट्स यू, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. और इस तरह से लिखना है लाइक थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस, या फिर आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को सिर्फ ये कहना कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, वो आप सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हो. आप जितना उसे दिल से फील करोगे, जितना उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, उतना ही ज़्यादा ना ये माइंड भी आपका दौड़ेगा और वर्क करेगा कि हाँ मैं इसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ करके अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकती हूँ. बिकॉज देखो पैसा ऐसा नहीं है
जैसे कि हम देखते ही हैं कि पैसा सबके पास नहीं होता, ठीक है, और लेकिन जो बना पाते हैं ना कुछ बड़ा, एक बड़ा, जितने भी हम अगर देखते हैं कि किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है या कुछ भी क्रिएट किया है, तो स्टार्टिंग में उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास भी उतना ही पैसा था जितना शायद आप आज आपसे में भी कम ही था, स्टिल वो ऐसा कर पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ द विजन, बिकॉज ही वैल्यूड दैट थिंग कि चलो इतना ही है ना, उतने की ही वैल्यू है, मुझे इतनी वैल्यू है, मुझे पता है कि मुझे इसको वेस्ट नहीं करना, इसको मुझे यूटिलाइज करना है इन द बेस्ट सेंस दैट आई कुड, और उससे इतना बड़ा कुछ अचीव करना है, पूरा एम्पायर बनाना है, दैट इज़ द थिंग। ऐसे ही ये माइंड है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर कचरा डालते चले जा रहे हैं, राइट, दिन भर रील 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 देखे ही जा रहे हैं। हो गया रहा है उससे आपका माइंड, जो दिस माइंड इज एक्चुअली लाइक इट्स लाइक अ डंपिंग यार्ड, है ना, और मे बी आपको सीड बेड की तरह भी हम इसको देख सकते हैं कि उसके अंदर जितनी चीज़ें भरोगे ना वो इम्बाइब होती जा रही है। कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपके माइंड आपने डाला और वो एकदम से हट गया। ऑब्वियस ही बात है, आपकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं कि आपको याद रहे, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जाके स्टोर हो रहा है, और वो जितना स्टोर हो रहा है उतनी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए जगह कम हो रही है, जाहिर सी बात है। तो फिर कैसे होगा? इसीलिए आप अपने माइंड को सही इंस्ट्रक्शन दो, सही गाइडेंस दो, एंड फॉर दैट यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड इट्स पावर, उसको वैल्यू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सिर्फ एक ही टास्क है आप सभी का, दैट इज क्लियरली एक पेपर पे आप लोगों को लिखना है 10 थिंग्स दैट यू आर रियली ग्रेटफुल दैट द यूनिवर्स हैज़ प्रोवाइडेड यू। यस, जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ की पॉजिटिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन नेगेटिविटी। और ये जो मैंने आपको एक टास्क बताया है ना, ये चीज़ आपको डेली करनी है फॉर 27 डेज। आई नो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप सोचोगे कि 10 लिख दी, वापस से 10 लिख दी, अब इतनी कहाँ से ब्लेसिंग्स। यू रियली हैव नेवर थॉट इन टू दैट वे कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप डेली भी लिखोगे ना तब भी ख़त्म नहीं होंगी। येस, बिकॉज जितनी भी आपकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सांस भी ले पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। अगर आप इस अर्थ पे हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू स्पीक, एक छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह का इट्स अ थिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। दैट इज़ वॉट वी नीड टू लर्न। जितना वैल्यू हम करेंगे रिसोर्सेज को, उतना ही स्किलफुली हम शायद उन्हें यूज़ कर पाएंगे, और इसीलिए उनसे उतना इम्पॉर्टेंट और ग्रेट कुछ हम बना सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट द एम इज़। एंड येस, वन मोर थिंग, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ये एक्टिविटी आप आज भी कर सकते हैं, एक आध दिन बाद भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जो भी आपके ड्रीम्स हैं, राइट इट डाउन और बहुत क्लियरली लिखो। क्लियरली कैसे? करियर को लेके क्या ड्रीम्स हैं, ट्रैवलिंग को लेके में भी हो सकते हैं, या फिर आपको मॉनेटरी लेवल पे आपके क्या ड्रीम्स हैं, इस तरीके से जो भी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लेवल, रिलेशनशिप्स, वॉट एवर इट इज़, एटलीस्ट आपको खुद को तो पता हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, तभी तो आप काम करेंगे ना उसको पाने के लिए, और तभी ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा टू गेट इट। तो पहले आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट राइट इट समवेयर, आज नहीं कल सही, लेकिन आज आपको सोने के पहले या फिर कल उठने के बाद, जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है, यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स दैट दिस यूनिवर्स हैज़ प्रोवाइडेड यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आते रहेंगे विद अनदर वीडियो, एंड डे 2 भी अपलोड होगा, जिसमें आपको मैं कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगी अबाउट दिस ओनली, और हम लाइफ के एक और पहलू की तरफ नज़र डालेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।